अब देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण। शब्द 1447 में खैरागढ़ नरेश लक्ष्मी निधि के चारण कवि दलपत राव इन्होंने साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग किया। 1689 में कलचुरी वंश के राज सिंह के कवि गोपाल मिश्र ने अपने खूब तमाशा में राजनीतिक व सांस्कृतिक सत्ता की परिकल्पना किया और रतनपुर के लिए छत्तीसगढ़ शब्द उपयोग किया। 1795 में अंग्रेज अधिकारी कैप्टन ब्लंट ने छत्तीसगढ़ से राजकुमारी राजमुंदरी आंध्र प्रदेश तक यात्रा की और जिसका प्रकाशन 1910 में हुआ था, उसमें भी इसने छत्तीसगढ़ का प्रयोग किया। 1896 में बाबू रेवाराम ने अपनी रचना विक्रम विलास में इस राज्य हेतु छत्तीसगढ़ का प्रयोग किया। इसने तवारीख ए है वंशी में कलचुरी राजाओं और रतनपुर का इतिहास लिखा है। अब निर्माण की प्रक्रिया पर हम नज़र डालते हैं। 1905 में जसपुर, सरगुजा, उदयपुर, चांगबखार, कोरिया छत्तीसगढ़ में मिलाया गया। छत्तीसगढ़ का वर्तमान मानचित्र बना। 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा प्रथम स्वप्नदृष्टा कहलाता है। 1924 में रायपुर कांग्रेस कमेटी के बैठक में वामन राव लाखे द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ की मांग जिला परिषद में किया गया। 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी जबलपुर अधिवेशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा मांग प्रथम बार राष्ट्रीय अधिवेशन में मांग किया गया। 1946 ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया। आज़ादी से पहले गठित प्रथम संस्था छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का हिस्सा था। 1956 में 28 जनवरी 1956 को खूबचंद बघेल ने बैरिस्टर छेदीलाल ने दोनों मिलकर राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया। आज़ादी के बाद प्रथम संस्था। 1956 में ही 1 नवंबर को मध्य प्रांत का गठन अब राजधानी नागपुर से भोपाल हुआ। 1967 में खूबचंद बघेल ने रायपुर में कांग्रेस से त्याग दिया और छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ का गठन किया। 1975 से 77, जिसको कभी कभी 72 भी कहते हैं, मजदूर नेता शंकर गुहा नियोगी ने छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया। यह भिलाई स्टील प्लांट में कार्यरत थे। 1991 में इसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। 1983 में इसने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच गठन किया। ऐसा कन्फ्यूजन वाला है ये। 1983 पवन दीवान ने पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया। 1990 में चंदूलाल चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच का गठन किया। 1993 में कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल। 1994 18 मार्च को साजा के विधायक रविंद्र चौबे ने मध्य प्रदेश विधानसभा में अशासकीय संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया। 1998 में अटल बिहारी द्वारा रायपुर के सप्रे साला मैदान में राज्य निर्माण की चुनावी घोषणा कि आप मुझे 11 सांसद दो, मैं तुम्हें एक पृथक छत्तीसगढ़ राज्य दूंगा। 25 मार्च को चुनाव के बाद राष्ट्रपति के भाषण में पृथक छत्तीसगढ़ की प्रतिबद्धता। 1999 में 1 मई को मध्य प्रदेश विधानसभा में शासकीय संकल्प पारित। केंद्र में शासकीय संकल्प लाल कृष्ण आडवाणी ने प्रस्तुत किया था। अंतिम प्रक्रिया को देख लेते हैं। 25 जुलाई 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। 31 जुलाई को पास हुआ। 3 अगस्त 2000 को राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ। 9 अगस्त को पारित हुआ। 25 अगस्त को राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने हस्ताक्षर किया, कानून बन गया। अन्य बात, भारत सरकार के राजपत्र संख्या 28 के अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ अनुसूचित है। 1906 में छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि ने कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार भाग लिया। 12 मई 1941 को बिलासपुर में ओजस्वी भाषण देने के कारण माखनलाल चतुर्वेदी गिरफ्तार हुए। 22 मई 1922 को रायपुर जिला राजनीतिक परिषद काउंसिल का सम्मेलन हुआ था। अब देख लेते हैं हम छत्तीसगढ़ में जिला का निर्माण कैसे हुआ। डिप्टी कमिश्नर सबसे पहले 1854 में 3 तहसील था, रतनपुर, रायपुर और धमतरी। डिप्टी कलेक्टर ने इसको बांटा था। छत्तीसगढ़ उस समय एक जिला था। 1857 में नवागढ़ धमधा भी अब शामिल हो गया। 1861 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन हुआ। छत्तीसगढ़ के 3 जिला उसमें शामिल हुए, जिसमें से एक बिलासपुर था, दूसरा रायपुर था और तीसरा संबलपुर था। 1862 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना। इस संभाग के जिले बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर थे। 1905 में इसके स्थान पर सरगुजा क्षेत्र शामिल पर जिला 1906 में दुर्ग बना।
अब देखते हैं 1906 में दुर्ग बना, 1948 में बिलासपुर, रायगढ़ और बस्तर बना, 1956 में सरगुजा बना, 1972-73 में दुर्ग से अलग होकर राजनांद बना, 1998 में अटल बिहारी के समय में रायपुर से अलग होकर महासमुंद और धमतरी बना, बिलासपुर से अलग होकर कोरबा और जांजगीर चांपा बना, रायगढ़ से अलग होकर जसपुर नगर बना, बस्तर से अलग होकर कांकेर उत्तर बस्तर, दंतेवाड़ा दक्षिण बस्तर बना, राजनांदगांव से अलग होकर कवर्धा बना और सरगुजा से अलग होकर कोरिया बना। अब देखते हैं हम ये है। उसके बाद 1 अप्रैल 2007 को बस्तर से अलग होकर नारायणपुर, दंतेवाड़ा से अलग होकर बीजापुर बना। 1 जनवरी 2012 को, जिसका घोषणा 15 अगस्त 2011 को हुआ था, रायपुर से बना बलौदाबाजार और गरियाबंद, दुर्ग से बना बेमेतरा और बालोद, सरगुजा से बना सूरजपुर और बलरामपुर, बिलासपुर से बना मुंगेली, बस्तर से बना कोंडागांव, दंतेवाड़ा से बना सुकमा। उसके बाद अब देख लेते हैं हम छत्तीसगढ़ में विभिन्न विद्रोह। भोसला राजा से हुई संधि के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार को 12 वर्ष तक छत्तीसगढ़ का शासन भार ग्रहण करना था। 1818 से 1830 का यह काल छत्तीसगढ़ के लिए भारी परेशानी का था। आंदोलन के कारण क्या थे? क्रिश्चियन मिशनरियों का गतिविधि जो कि धार्मिक था, वनों का वैधानिकरण, राजनीतिक, स्थानीय शराब पर रोक तथा अंग्रेजी शराब प्रारंभ, आर्थिक, टकोली का बढ़ाया जाना, आर्थिक, डीकू बाहरी लोग कोई अपना दुश्मन मानते थे, सांस्कृतिक। सबसे पहले है हल्बा विद्रोह 1774 से 79 में हुआ। बस्तर क्षेत्र में पारिवारिक क्रांति था, दलपत देव के विरोध में था, नेतृत्व अजमेर सिंह ने किया और हल्बा जनजाति ने सहयोग दिया था। अब हम देखते हैं परलकोट का विद्रोह। परलकोट का विद्रोह 1825 में हुआ। बस्तर रियासत के परलकोट जमींदारी में शासक उस समय महिपाल देव था, नेतृत्व गेन सिंह किया, अबुझमाड़िया जनजाति ने सहयोग दिया था। मराठों द्वारा लिया जाने वाला टकोली के विरोध में था। कैप्टन पैबे ने इसको नियंत्रित किया। गेन सिंह और साथियों को फांसी दे दी गई। प्रथम शहीद इसलिए गेन सिंह को कहते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं तारापुर का विद्रोह। तारापुर का विद्रोह 1842 में हुआ। शासक उस समय भूपाल देव था, नेतृत्व दलगंजन सिंह ने किया। टकोली के दर में वृद्धि के खिलाफ टकोली के बढ़े दाम को बाद में वापस ले लिया गया। उसके बाद आता है माड़िया मेरिया विद्रोह। 1842 में ही हुआ। नेतृत्व किया हिरमा मांझी ने। नरबली निषेध अधिनियम के विरोध में था। इसे सांस्कृतिक हस्तक्षेप मानकर साथ में मिशनरियों का भी विरोध किया। कर्नल कैंपबेल द्वारा इसका दमन कर दिया गया। अब उसके बाद आता है लिंगागिरी विद्रोह 1856 से 57। नेतृत्व ध्रुवा राव ने किया। राजा और अंग्रेजों के खिलाफ शोषणकारी नीति के विरोध में था। 5 मार्च 1856 को इन्हें फांसी दे दिया गया। उसके बाद आता है कोई विद्रोह। कोई विद्रोह 1857 से 59 में हुआ। कोई गोंड की उपजाति है। नेतृत्व इसका नांगुल दोरला ने किया। पवित्र स्थलों के महुआ एवं साल जैसे पवित्र वृक्षों वाले स्थल की सुरक्षा के लिए था। नारा एक वृक्ष के पीछे एक दिक्कू का सिर। अब उसके बाद आता है मौर्य विद्रोह। मौर्य विद्रोह 1876 में हुआ। नाम मात्रा का शासक था भैरम देव, काकतीय वंश का था। नेतृत्व इसका झाड़ा सिरहा ने किया। स्थानीय दीवान गोपीनाथ के शोषण के विरोध में किया था। विद्रोह के प्रचार के लिए आम की टहनियों का उपयोग किया गया। इसका दमन मैगजार्ज ने किया। गोपीनाथ हटा दिया गया और उसी के साथ विद्रोह भी खत्म हो गया। अब हम देखते हैं भूमकाल विद्रोह 1910 में हुआ। सबसे विस्तृत विद्रोह था। इस समय शासक था रुद्र प्रताप देव। नेतृत्व किया गुंडाधुर, जिसको छत्तीसगढ़ का तात्या तोपे कहते हैं। धुरवा जनजाति ने सहयोग दिया। बस्तर उड़ीसा सीमा में रहते थे। बस्तर क्षेत्र की कुल 84 परगनों में से 46 परगने शामिल हुए। विद्रोह के प्रचार के लिए लाल मिर्च तथा आम की टहनी का उपयोग करते थे। गुंडाधुर नहीं पकड़ाया और छापामारी युद्ध करते रहे। आगे की जानकारी नहीं है। बगावत या गद्दारी किया सोनू मांझी ने। रुद्र प्रताप से मिल गया। अब देखते हैं हम कारण क्यों हुआ। 1900 ईस्वी का स्थायी बंदोबस्त रुद्र प्रताप देव द्वारा लागू कार्यनावली जैसा ही था।
धुरवा पैजा भद्र जनजाति अपनी भूमि से हाथ धो बैठे। बस्तर क्षेत्र में वनों को 1908 में आरक्षित घोषित किया। स्थानीय शराब सल्फी पर रोक लगा दिया। अंग्रेजी शराब प्रारंभ। धार्मिक सांस्कृतिक हस्तक्षेप शुरू। असफलता के कारण को देख लेते हैं। आदिवासी तैयार नहीं थे, इसे छुटपुट मानते थे। ब्रिटिश टुकड़ी जब जगदलपुर पहुंची तो वे अस्त्र शस्त्र बना रहे थे। आधुनिक हथियारों के सामने तीर धनुष तलवार कुल्हाड़ी कमजोर थे। संचार प्रणाली अंग्रेजों को लाभ हुआ। लाल कालिंजर के नज़रबंद कर देने से आदिवासियों को लड़ाई का आदेश ही नहीं मिला। और विद्रोह के परिणाम, पंडा बैजनाथ को दीवान पद से हटाया गया। रुद्र प्रताप देव अब आदिवासियों से मेलजोल प्रारंभ किए। वनों को आरक्षित क्षेत्र घोषित करने से पहले गहन जांच व चर्चा शुरू। आदिवासियों को घास पत्ते फल कंदमूल इकट्ठा करने की छूट। आदिवासियों को बेदमदी बेरहमी से पीटा गया। हत्या और बलात्कार आदि काम किया गया। आदिवासी आंदोलनों के परिणाम। 1858 भारत शासन अधिनियम में जनजातियों के लिए सांस्कृतिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाया गया। ईसाई मिशनरियों को धर्म परिवर्तन आदि न करने का निर्देश दिया गया। स्वतंत्र भारत में संविधान सभा में लगभग 40 सदस्य जनजाति से शामिल किए गए। अनुच्छेद देखना पड़ेगा, इसमें आदिवासी संरक्षण के प्रावधान हैं। राज्य में नीति निर्देशक तत्व में भी प्रावधान है, आरक्षण का भी प्रावधान है। अब देखते हैं नागरिक विद्रोह। सोना खान का विद्रोह 1857। नेतृत्व इसका किया वीर नारायण सिंह बिंझवार जनजाति के थे। अकाल पड़ा तो खाद्य की कमी हुआ, भूख से हुआ तो मखन लाल व्यापारी के गोदाम को लुटवा दिया इसने। शिकायत किया गया रायपुर के डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट से। कैप्टन स्मिथ ने वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार किया। 10 दिसंबर 1857 को जय स्तंभ चौक में फांसी दिया गया। देवरी के जमींदार महाराज साय ने अंग्रेजों का सहयोग दिया था। सैनिक विद्रोह, हनुमान सिंह का सैन्य विद्रोह मैग्नीज लश्कर और मंगल पांडे कहलाता है। ये 18 जनवरी 1858 को परेड के समय मेजर जनरल सिडवेल के आज्ञा का उल्लंघन किया, फिर बाद में गोली मार दी। 22 जनवरी 1858 को 17 साथियों के साथ कहीं कहीं इनको भी तो कहीं इनके भाग जाने की सूचना मिलती है। ये पैदल सैनिक के लश्कर थे रायपुर के। अन्य विद्रोह, सरगुजा के राजकुमारों का विद्रोह 1852। उदयपुर छुरी का राजा कल्याण सिंह था। ये लोग 3 भाई थे, कल्याण सिंह, शिवराज सिंह, धीरज सिंह। इन्हें हत्या का आरोप लगाकर रांची जेल भेज दिया गया। वापस आकर विद्रोह किया। रायगढ़ का राजा अंग्रेजों का साथ दिया था।